नमस्कार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सुनते ही हम अक्सर उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति के तौर पर याद करते हैं, लेकिन आज हम उन्हें एक ऐसी विधायी शक्ति के रूप में देखेंगे जिनके विचारों ने सच कहूं तो एक पूरे राष्ट्र को आकार दिया। चलिए उनकी इस यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, उन्हें सिर्फ भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहना काफी नहीं है। वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो सामाजिक न्याय के लिए एक पूरे संघर्ष का प्रतीक थे, एक ऐसी शक्ति जिसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। तो आज हम डॉक्टर अम्बेडकर के विधायी काम और उनकी सोच के कुछ खास पहलुओं को समझेंगे। हम उनकी पहली विधायी बहसों से शुरू करेंगे और एक न्याय से भरे राष्ट्र के उनके ब्लूप्रिंट तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है आज़ादी से पहले की विधान परिषदें। ये वो जगह थी जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे, नहीं, वो एक बहुत ही कुशल सांसद थे जो सिस्टम के अंदर रहकर ही सिस्टम से लड़ रहे थे। मतलब उनकी बहसें सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं थी, वो अपने साथ फैक्ट्स और आंकड़े लेकर आते थे और इसी वजह से उनकी आवाज को कोई भी नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। अब आते हैं उनके विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर। उन्होंने अपनी तीखी आर्थिक आलोचना से ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी मुद्दा गरीबी ही होना चाहिए। उनका ये बयान देखिए कितना तीखा और शक्तिशाली है। ये उस वक्त की आर्थिक समस्या की गंभीरता को दिखाता है। उनके लिए ये कोई किताबी बहस नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों की जीती जागती रोजमर्रा की सच्चाई थी। और देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है कि वो अपने तर्कों को साबित करने के लिए डेटा का इस्तेमाल कैसे करते थे। जरा इस चार्ट को देखिए। उन्होंने दिखाया कि देखो, जहां मद्रास और पंजाब जैसे प्रांतों का रेवेन्यू करीब-करीब 28% बढ़ गया, वहीं बॉम्बे का रेवेन्यू सिर्फ 3% पर अटका हुआ था। ये उनके डेटा ड्रिवन अप्रोच का आप कह सकते हैं एक जीता जागता सबूत है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनके लिए सरकार का काम सिर्फ कुछ सामाजिक सेवाएं देना नहीं था। वो मानते थे कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वो अपनी पूरी आबादी को आर्थिक रूप से ऊपर उठाए, ताकि हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके। अब हम उनके संघर्ष के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक है, दलित वर्गों के अधिकारों और उनके सम्मान की लड़ाई। यही वो सवाल था जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदगी भर जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। ये लड़ाई सिर्फ कानून बदलने की नहीं थी, बल्कि सदियों से चली आ रही सोच और सामाजिक ढांचे को बदलने की थी। और ये लड़ाई उनके लिए बहुत निजी भी थी। सोचिए, एक बार सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने की वजह से उन्हें एक गुस्साई भीड़ ने घेर लिया। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। उन्होंने एक नोट तक लिख डाला था कि अगर उन्हें मार दिया जाए तो उनके शरीर के साथ क्या किया जाए। ये घटना दिखाती है कि उनके लिए दांव पर क्या लगा था, सब कुछ। और उनके इन्हीं कड़वे अनुभवों ने ठोस राजनीतिक मांगों को जन्म दिया। उन्होंने शिक्षा और प्रतिनिधित्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यही सशक्तिकरण के सबसे बड़े हथियार हैं। वो सिर्फ सुरक्षा नहीं मांग रहे थे, बल्कि शासन में सक्रिय भागीदारी की मांग कर रहे थे। तो अब उनकी आलोचना और संघर्ष से आगे बढ़कर हम उनकी उस रचनात्मक सोच की तरफ चलते हैं जिसने एक नए और न्याय से भरे भारत की नींव रखी। अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था और अम्बेडकर की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने चुनी हुई न्यायपालिका का जबरदस्त विरोध किया। उन्हें डर था कि वो जनता के दबाव में आकर सही फैसले नहीं ले पाएगी। इसकी जगह उन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका और हर वयस्क को वोट देने के अधिकार की वकालत की, ताकि हर नागरिक को ताकत मिले। और ये बात बहुत जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा और प्रतिनिधित्व कोई बंटवारा करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक मजबूत और सबको साथ लेकर चलने वाला लोकतंत्र बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। उनके लिए समानता का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि जिन समूहों को हिस्टोरिकली दबाया गया है, उन्हें सत्ता में एक असली आवाज मिले। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उनकी विरासत को सिर्फ कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियों के तौर पर नहीं, बल्कि समाज के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती के रूप में देखेंगे। ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन को समझा देती है। प्रगति कोई तोहफा नहीं है जो हमें मिल जाएगा, इसे हमें खुद बनाना होगा, इसके लिए लड़ना होगा।
उनका मानना था कि एक बेहतर समाज के लिए कुर्बानी, मेहनत और लगातार जागरूकता की जरूरत होती है। और पता है, यही वो सवाल है जो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी हमसे पूछती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज के चैलेंजेस से सीधे सीधे जोड़ता है और सोचने पर मजबूर करता है कि एक बेहतर, एक ज्यादा न्याय वाली दुनिया बनाने में हमारी अपनी क्या भूमिका